हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक क्या है? एनसीईआरटी से लिया गया है, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बोले कि प्लीज 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 वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है, जो कि यूट्यूब के किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। जितने भी चैप्टर है एनसीईआरटी के, उसमें जितने भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज हर लेक्चर को तैयार किया गया है। और आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको दिमाग में घुस पाएगा, क्योंकि आपको निकालना है एग्जाम। यहाँ पर हर स्टैंडर्ड के 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारे क्लासेस के एनसीईआरटी के बुक के मिल जाएंगे आपको, टॉपिक वाइज सारे वीडियो लेक्चर्स। और कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी से ही क्लियर होता है। तो अपने दोस्तों को कॉल करें, चाहे सीनियर हो या जूनियर, सबको बोले कि इस चैनल पर जाए और सब्सक्राइब करें। और बाद बाकी जो आप कंपटीशन लेवल का देखते हैं वो भी यहाँ पर कवर किया जाएगा, टोटल का टोटल। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को मजबूत करें, समझे, उसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए। उसके बाद आपको किसी भी कोचिंग को लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं होगी। आप सिंपल हिंट्स कोई दे दे तो समझ में आ जाएगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो सवाल होते हैं वो भी कराया जाएगा इस चैनल पर। तो आज देखते हैं क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ही होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां पर भी कंजर्व रहेगा ये एनर्जी, मींस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो अगर कंजर्व है, इट मींस दैट देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मींस उसकी वैल्यू कांस्टेंट आए। कांस्टेंट मींस अगर दोनों को मिलाकर 5 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को किसी लोकेशन पर 5 जूल है, तो किसी भी लोकेशन पर वो चेंज हो तो उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन दोनों की सम, दोनों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो दोनों की सम वो हमेशा हमेशा इक्वल आएगी, कांस्टेंट आएगी। तब उसको कहेंगे कि वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। इसको इस तरह से समझते हैं कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से ये बताया गया था, क्या बताया गया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने देखा था, दो कंडीशन में आपने देखा था, एक तो वेरिएबल फोर्स के लिए, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए। ओके, मींस अगर नेट फोर्स F है उसके लिए भी देखा था, अगर किसी लोकेशन पर फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, मींस हर लोकेशन पर चेंज हो रही है, मींस वेरिएबल फोर्स के लिए भी आपने वर्क एनर्जी थ्योरम देखा था। तो दोनों ही केस में आपने देखा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। फोर्स कैसी हो सकती है, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए ये रिलेशन मिल गई वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हुए। आपने ये भी देखा कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात की जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, आपको रिलेशन पता है पोटेंशियल एनर्जी की क्या रिलेशन हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन आपको सिंपल वे में आप लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी की, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। आप इसमें एक चीज एक्स्ट्रा, ये ऊपर वाली ये इसमें लिखिए ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम जो थी वो किसी भी फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी फोर्स के लिए, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो या ना हो। इसमें तो सिंपल ये रूल था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो फोर्स की जो कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, उसकी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले, मींस अलोंग द डिस्प्लेसमेंट आप फोर्स की कंपोनेंट ले ले जो भी आए और उसको मल्टीप्लाई कर दे डिस्प्लेसमेंट से, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी की चेंजेस। ये एप्लीकेबल है किसी भी फोर्स के लिए, चाहे वो फोर्स कंजर्वेटिव हो या ना हो। इसके पिछले क्लास में देखा था कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो भी आप एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क डन करते हैं वो उस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। मींस कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसके अगेंस्ट आप अगर वर्क करेंगे, जितनी वर्क आप करेंगे उतनी ही अगर वो स्टोर कर लिया अपने सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसके पास मींस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज करने लगी, मींस उसकी कैपेसिटी अगर बढ़ने लगी, आपने सपोज 5 जूल का वर्क किया और उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, वो अगर 5 जूल की बढ़ गई, 5 जूल से बढ़ गई क्योंकि आपने वर्क किया 5 जूल की, तो वो उस फोर्स को कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक्सटर्नल एजेंसी को हटाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट फिर से 5 जूल तक रिलीज कर सकती है। दैट्स ऑल। तो आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा अभी। हाँ, तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगी। क्लियर कि जो भी वर्क किया जा रहा है, सपोज कोई भी वर्क किया जा रहा है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें क्या कोई भी फोर्स एप्लीकेबल है, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे ना हो। इसमें तो सिंपल ये बताया गया था कि चेंजेस जो एनर्जी में चेंज होगी, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, उतनी ही वर्क किया गया है किसी भी फोर्स के द्वारा। अगर फोर्स ने कुछ वर्क किया है और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट है तो हम ये बता सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये तो थी कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, इसके लिए ये फंडा। और ये तो थी फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि हमने देखा था फॉर कंजर्वेटिव फोर्स मींस एक ऐसी फोर्स जिसके अगेंस्ट आपने कुछ वर्क किया तो उसमें स्टोर हो गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज आपने उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने जा रही है, आप उसके अगेंस्ट, अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, और आपने उसके अगेंस्ट उस पर वर्क करते हुए उसको ऊपर उठा लिया। इट मींस दैट इस पर जो वर्क किया आपने उस ऑब्जेक्ट पर, किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट।
ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट आपने जो वर्क किया, उतनी वर्क डन जो आपके द्वारा की गई है वो उस ऑब्जेक्ट में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो ये सिर्फ पॉसिबल है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अब अगर कंजर्वेटिव फोर्स की टोटल बात की जाए तो आप कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये लिख सकते हैं कि अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मींस ऐसा कहे कि अगर आप डेल्टा के मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, मींस एफ डेल्टा एक्स, यहां पर डेल्टा वी क्या हो जाएगी माइनस एफ डेल्टा एक्स। इट मींस दैट ये दो टर्म कैंसिल हो गए, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो ये चेंजेस है वो उसके सम को अगर जोड़ेंगे आप तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो ये जो चेंजेस है इसको क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर। और इसको क्या लिखेंगे, ये चेंजेस क्या है, के एफ माइनस के आई। सिंपल आप लिख सकते हैं कि एफ माइनस, एक सेकेंड आप इसको सिंपल पहले ब्रेक कर ले, इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं लेकिन इसको आप इस तरह से ब्रेक करें कि ये जो टर्म है पहले इसको लिखिए इस तरह से, आप लिख सकते हैं सेम मैंने उतार दिया। आफ्टर दैट डेल्टा के प्लस वी इक्वल टू जीरो। इट मींस दैट के प्लस वी मींस चेंज इन के मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब चेंजेस जीरो इसका मतलब क्या है, लॉजिक से लगाए, अगर किसी चीज में चेंजेस नहीं है इसका मतलब जो पहले थी वो अब है। अगर आप बोलते हैं कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, इट मींस जो पहले सिलेबस थी 11th क्लास की सिलेबस अगर सेम है, इट मींस दैट जो पहले थी वो अब है। इसका मतलब चेंजेस नहीं है, चेंजेस जीरो है यहाँ पर, मींस चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जो इसमें चेंज नहीं हुआ इनिशियल और फाइनल के सम में, इसका मतलब जो पहले इनिशियल प्लस वी आई करेंगे यही अभी भी है, फाइनल में देखेंगे तो ये मींस इनिशियल में दोनों की सम, फाइनल में दोनों की सम अगर इक्वल हो जाए तो चेंजेस क्या हो गई, जीरो। यही तो टर्म है। इट मींस दैट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आपको ये पता लग गई कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए sum of kinetic energy plus potential energy is constant at each and every location, each and every point। हर जगह यहां से यहां अगर सपोज कुछ ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं और यहां पर से आपने रिलीज कर दिया तो यहां पर जो भी एनर्जी इसकी थी आप यहां चले जाए, नीचे चले जाए और नीचे चले जाए, वहां पर आप अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ये हुआ इसका मतलब, कंजर्व हो गई एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो गई। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो फास्ट लग रही है तो आप इसको स्लो मोशन में देखें। अब इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूंगा। इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली व्हेन देयर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। What is done by the conservative force, then mechanical energy is conserved. Total mechanical energy is conserved. अब आप इसको सिंपल से एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल ये है, सपोज कोई मैंने इस तरह से कोई एक्सिस ड्रॉ कर दिया और कोई ऑब्जेक्ट में बता रहा हूँ आपको। ऑब्जेक्ट ये है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट आपने वेलोसिटी v नॉट से, ये हाइट h पर है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रिलीज किया, यहाँ पर चली गई, यहाँ तक आई। तो यहाँ पर अगर सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर थी तो यहाँ पर इस लोकेशन पर, ये पॉइंट पर इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। क्लियर। और इस लोकेशन पर आते ही इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। क्लियर, इसमें कोई डाउट। और आप अगर पता है कि सम हमेशा इक्वल रहेगी तो इस लोकेशन पर आते ही जो रेफरेंस मैंने कर रखा है कि रेफरेंस लेवल है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पर से बॉडी आपने रिलीज किया था तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप ए पर और बी पर लगाए तो यहाँ पर टोटल की टोटल कौन सी एनर्जी थी, यहाँ पर टोटल की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी जो है mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो प्लस जीरो। फिर यहाँ बी पर देखा, बी पर क्या है, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्लियर। इससे आप सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगी, mgh इक्वल टू हाफ mv²। इससे वैल्यू क्या गई, m कैंसिल। इट मींस दैट वेलोसिटी क्या गई, √2gh। ये वाली वेलोसिटी यहाँ मिलेगी। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो वेलोसिटी मिली है ये तो आपकी काइनेमेटिक इक्वेशन है, जो आपको काइनेमेटिक इक्वेशन बताई गई थी पहले। वो कौन सी इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², और तीसरी थी v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या निकल गई, √2gh। क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ भी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज सेम कांस्टेंट। तो ये आपका देख सकते हैं कि अगर हाँ यहाँ पर एक चीज और समझ लें, अगर इस पॉइंट सपोज यहाँ पर सी पॉइंट के लिए लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिसिपेट होती है, निकल जाती है, खत्म हो जाती है, और उतनी ही एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कर जाती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम घट रही है, यहाँ पर जीरो। और किसी भी पॉइंट पर आप सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो वो कांस्टेंट आएगी, चेंजेस नहीं है, हर जगह कांस्टेंट। क्लियर। ये था आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एवरीवन।